हो गया शुरू हो गया। सब लोग आ गए क्या? मैं हरिकृष्ण सिंह। आज के इन हाउस ट्रेनिंग में टॉपिक है जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स। जीवन कौशल शब्द का निर्माण दो शब्दों के योग से हुआ है, जीवन और कौशल। हम सभी जानते हैं कि अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार 84 लाख योनि है, अर्थात सजीव वस्तु जितने भी हैं सबके पास जीवन है और उन सभी सजीव वस्तुओं में मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ जीवन प्राप्त किया है और उनके जीवन में यदि कौशल का समागम हो जाए तो वह बड़ा ही सुंदर ढंग से और बड़ा ही सहज ढंग से अपने जीवन का यापन कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आए तो वो अपने साथ भूख और प्यास भी साथ में लाए और उस समय वो प्रकृति में जो भी फल फूल कंदमूल था उसका उपभोग करते थे और नदी से कई जल का जमाव है वहां से वो अपनी प्यास को बुझाता है और उस समय उसका सीमित आवश्यकताएं थी और वो बड़ा ही सुंदर और सहज ढंग से प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे मनुष्य अपने ज्ञान का प्रयोग किया और जैसे जैसे उसे आवश्यकता महसूस हुई वो अपने अपने आवश्यकता के अनुरूप अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक से एक उपकरण औजार का निर्माण करने लगे और धीरे धीरे होते होते आज का हम वर्तमान परिवेश भी देख रहे हैं कि आज हमारा जीवन किस प्रकार विज्ञान के नए नित्य नूतन जो आविष्कार हो रहे हैं उसके सहारे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि ने जो जीवन कौशल का बड़ा ही सुंदर चित्रण किए हैं, श्लोक है सुभाषितानी का, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूमि भार होता मनुष्य रूपे मृगाश्रम। जिसके पास न विद्या है न तप है न दान है न ज्ञान है न गुण है न शील है, वैसे व्यक्ति मनुष्य के रूप में तो है लेकिन हिरण के समान इधर उधर बिना लक्ष्य का भटकते रहते हैं इस धरती पर। तो उस समय के परिस्थिति के अनुसार, उस समय का कालखंड की जो परिस्थिति थी, उस समय जो उनके पास चुनौतियां थी, उसके अनुरूप उन्होंने जीवन कौशल के बारे में बताया कि व्यक्ति के पास में तप होना चाहिए, दान का गुण होना चाहिए, ज्ञान का होना चाहिए, गुण होना चाहिए, धर्म का वो अच्छी तरह से निर्वाह कर ले, ऐसे व्यक्ति को जीवन कौशल से परिपूर्ण माना गया था। लेकिन जैसे जैसे समय कालखंड व्यतीत हो रहा है वैसे वैसे मनुष्य के सामने एक से एक समस्या आती जा रही है और उस समस्या को सुलझाने हेतु वो समस्या आसानी से सुलझ जाए, इसके लिए हर मनुष्य के जीवन में जीवन कौशल का होना अति आवश्यक है।
जीवन कौशल क्या है? जीवन कौशल अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं तथा उसमें सुधार भी किया जा सकता है। जीवन कौशल हमें अनुकूल बनाते हैं। अनुकूल मतलब हुआ कि जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो धर्म के अनुकूल हो, जो नियम के अनुकूल हो, जो विधान के अनुकूल हो। हमारे अंदर ये जीवन कौशल है तो फिर हम निश्चित रूप से धर्म के नियम को, कानून के नियम को जरूर अवश्य पालन करेंगे। ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं, उसको सुधार भी कर सकता है। ये जीवन कौशल क्या है कि हम उसको सुधार कर सकते हैं आवश्यकता के अनुरूप। यदि आवश्यकता महसूस भी कि ऐसा होना चाहिए तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जो हम सीख लिए उसी को लेके चलते जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि हम लोग पढ़ते थे कि सौरमंडल में 9 ग्रह है, लेकिन आज एक ग्रह विलुप्त हो गया है। आज सौरमंडल में 8 ग्रह है। तो हमारा जो ज्ञान जो 9 ग्रह का है तो आज के डेट में तो वो ठीक नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए जीवन कौशल में आग्रहिता, समय प्रबंधन, स्वविवेक चिंतन, संबंधों में सुधार, स्वयं की देखभाल के साथ साथ ऐसी असहायक आदतों जैसे पूर्णतावादी होना, विलंबन या टालना इत्यादि से मुक्ति, कुछ ऐसे जीवन कौशल हैं जिनसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। अब देखिए आग्रहिता क्या है। आग्रहिता एक ऐसा व्यवहार या कौशल है जो हमारी भावनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा विचारों के सुस्पष्ट तथा विश्वासपूर्ण संप्रेषण में सहायक होता है। यह ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा किसी के निवेदन को अस्वीकार करना, किसी विषय पर बिना आत्मचेतन के अपने मत को अभिव्यक्त करना या फिर खुलकर ऐसे संवेगों जैसे प्रेम, क्रोध इत्यादि को अभिव्यक्त करना संभव होता है। यदि आप आग्रही हैं तो आप में उसका उच्च आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान तथा अपनी अस्मिता की एक अटूट भावना होती है। अब हम सभी किसी न किसी कैरियर, किसी न किसी प्रोफेशन में लगे हुए हैं। तो लाइफ स्किल और कैरियर का बड़ा ही गहरा संबंध है। हमें जिस कार्य को कुशलता से करना आता है, हम उसी को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना अच्छा तरह से सीख जाता है और यदि उसको प्रोफेशन के रूप में लेना है तो वो ड्राइवर बनना ही पसंद करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफलता पानी है तो इसके लिए उसको स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। कहा गया है कि when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. तो wealth जो है सो आप फिर से कमा करके प्राप्त कर सकते हैं यदि आप खो गया एक बार, लेकिन स्वास्थ्य ठीक उसी प्रकार का प्राप्त करना बहुत ही हद तक 100% प्राप्त करना संभव नहीं होता है। यदि किसी गहरे रोग से कोई व्यक्ति ग्रस्त हो गया तो वो पूर्णतया ठीक नहीं हो पाता है।
किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसकी जीवन शैली महत्वपूर्ण होती है। और ये जीवन शैली जो है, हम सुबह में जब से हमारा जागरण होता है और रात में सोने जब आपको नींद आ जाती है, तब तक आपका जीवन शैली हमारे जीवन को प्रभावित करते रहता है। कि हमारा जीवन शैली यदि अच्छा है, ठीक है, तो हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, तो सुबह में जैसे कहा जाता है कि सूर्योदय से पूर्व जागरण करना, उसके बाद नित्य क्रियाकर्म करके टहलना, कुछ व्यायाम करना, योग करना, यदि ये हमारे जीवन शैली में है तो हम निश्चित रूप से हमारा दिन भर हम तरोताजगी रहेंगे और कोई भी काम को करेंगे तो मन से करेंगे, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे। और यदि हमारे जीवन शैली में है कि हम लेट से, देर से, विलंब से हम जगते हैं, तो हमारा जो दिन भर का कार्य होगा हम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जीवन शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है और कैरियर के निर्माण में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अपने जीवन शैली या जीवन कौशल को सुधारना सबसे जरूरी होता है। जीवन कौशल को सकारात्मक योग्यता है जो व्यक्ति को रोजमर्रा की जरूरतों तथा कठिनाइयों से गुजरने में समर्थ बनाती है। जीवन कौशल में के अंतर्गत में नकारात्मक चीज नहीं आती है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक चिंतन हो या सोच हो या मन में भाव होता है, किसी प्रकार का नहीं है। केवल सकारात्मक पक्ष को ही जीवन कौशल के अंतर्गत में रखा गया है। और जीवन कौशल से हमारे अंदर में सकारात्मक योग्यता आती है जो व्यक्ति को दिन प्रतिदिन की जरूरतों तथा कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर उससे पार पाने में समर्थ बनाती है। अब ये जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे पास जीवन कौशल क्यों होना चाहिए? तो जीवन कौशल शिक्षण का उद्देश्य मौजूदा ज्ञान और सकारात्मक दृष्टिकोण और मूल्यों के साथ साथ नकारात्मक दृष्टिकोणों और जोखिम भरे व्यवहारों को रोकना है। जीवन कौशल का जो उद्देश्य है वो मौजूदा ज्ञान और सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। हमारे अंदर में सकारात्मक दृष्टिकोण का संचार करते रहता है जीवन कौशल, कभी नकारात्मकता आने नहीं देती है और जोखिम भरे व्यवहार को रोकती है। हम कोई जोखिम भरा, आप देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति उदास होकर के अपने ऊपर ही कुछ कर देता है। ऐसा क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि उसके पास जीवन कौशल का अभाव है। वो जीवन जीना ढंग से सीखा नहीं, उसे यह पता नहीं है कि इस शरीर का मूल्य क्या है। यदि उसे पता हो तो वो कभी भी अपने बारे में नकारात्मकता या अपने को जोखिम, अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। देखिए, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में ये सहायक होती है। आपके जीवन में यदि जीवन कौशल मौजूद है, विद्यमान है, आपकी आदतें अच्छी हैं, आपके लक्षण अच्छे हैं, तो आपके जीवन में गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। युवा वर्ग में समस्या को समझने, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है। युवा वर्ग जो होते हैं, जिसको हम लोग टीन एजर भी कहते हैं, वो उसका मन जो होता है ना, शांत नहीं रहता है और शांत स्वभाव के होते हैं सब युवा वर्ग आजकल के। तो यदि उस युवा वर्ग में जीवन कौशल के बारे में उसको समझाया जाए, बताया जाए, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से
अपनी समस्या को समझेगा, क्योंकि देखिए युवा वर्ग सोचता समझता नहीं है, कुछ कर गुजरता है, ठीक है ना। वो अपने भाव को बहुत जल्द व्यक्त करना चाहता है। वो ये नहीं सोचता है कि हम ये भाव व्यक्त कर रहे हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा व्यक्ति पर या समाज पर, या ऐसा नहीं सोचता है। वो ऐसा इसलिए नहीं सोचता है क्योंकि उसके पास जीवन कौशल का अभाव है। तो समस्या को समझने, सोचने व निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है। इसके साथ साथ युवा वर्ग में वो लैंगिक समानता, विवाह के महत्व, वो परिवार में माता पिता एवं समस्त सदस्यों के साथ सामंजस्य की भावना का विकास करता है। लैंगिक समानता एक बहुत बड़ी मुद्दा है अभी, कि अपने यहाँ क्या है कि बेटियों की संख्या कम हो गई है। ये क्या है? ये उदाहरण है लैंगिक असमानता का। हम बेटा को ज्यादा महत्व देने लगे हैं और बेटी को कम महत्व देने लगे। इस कारण से ऐसा हुआ, भ्रूण हत्या किया गया, ठीक है। तो लैंगिक यदि युवा वर्ग में जीवन कौशल आ जाए तो वो लैंगिक समानता को समझने लगेगा, विवाह के महत्व को समझेगा। आज बहुत से युवा में क्या होता है कि बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है और वो विवाह के महत्व को नहीं समझता है कि विवाह क्या है। और यही कारण है कि आज देखिएगा बहुत सारा तलाक का प्रथा चल पड़ी है, संबंध विच्छेद हो जाता है। इसमें इसका कारण क्या है? जीवन कौशल का अभाव है उसके अंदर। यदि जीवन कौशल रहेगा तो कभी ऐसा नहीं रहेगा। अच्छा, परिवार में माता पिता एवं समस्त सदस्यों के साथ सामंजस्य की भावना, इसका तो घोर अभाव है अभी आज के युवा वर्ग में, कि अपने माता पिता के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं आज के युवा बच्चे। और सदस्य की बात तो दूर की बात है, लेकिन उस युवा वर्ग में भी जीवन कौशल आ जाए, जीवन जीने की कला। जीवन कौशल क्या है? जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। यदि वो जीवन जीने की कला सीख जाए तो निश्चित रूप से अपने परिवार के हर सदस्य को साथ में लेकर चलेगा। आज क्या है, युवा वर्ग जिनके साथ जाके सोचते हैं कि हम हैं, हमारी पत्नी है और बच्चे हैं, बस इतना ही बड़ा परिवार है, ठीक है। ऐसा सोच क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उसके अंदर जीवन कौशल का अभाव है। और देखिए है जीवन कौशल का उद्देश्य, जीवन में आने वाले विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में वो समर्थ बनता है। यदि उसके अंदर जीवन कौशल है तो वो कोई आपदा ही आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई या कुछ भी किसी प्रकार का आपदा आती है, तो वो निश्चित रूप से उस विपरीत परिस्थिति में भी वो घबराएगा नहीं और दूसरों की सहायता में लग जाएगा कि कैसे उसका बचाव किया जाए, कैसे उससे निपटारा किया जाए। अबे तुर्की में बहुत जोरों का भूकंप आया, अपने भारत से भी एनडीआरएफ के लोग गए हैं वहां पर और बचाव राहत और बचाव का कार्य कर रहे हैं। वो जो राहत और बचाव कार्य करने वाले होते हैं ना, उनके अंदर जीवन कौशल दिया जाता है, जीवन कौशल का भाव दिया जाता है। इसीलिए वो पूरे तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ अपने कार्य को कर पाते हैं। ये जीवन कौशल व्यक्ति को तनाव रहित
जीवन के महत्व से परिचित भी कराता है, टेंशन लेस करता है जीवन को सब। आज के भौतिकवादी युग में हम इतने भौतिकवादी बनते जा रहे हैं कि कई प्रकार के टेंशन हमारे जीवन में आ जाते हैं। बहुत सारे तनाव से हम लोग गुजरते रहते हैं। यदि हमारे अंदर जीवन कौशल है तो हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग जीवन कौशल के प्रकार में चलते हैं। जीवन कौशल कितने प्रकार के होते हैं? आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का मतलब होता है स्वयं की जिम्मेदारी समझना। यह भी एक जीवन कौशल है। यदि इस प्रकार के जीवन कौशल में क्या होता है, व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी की समझ होती है और व्यक्ति के जिम्मेदारी के समझ के अनुरूप वो अपना कार्य कर पाता है। यदि जिम्मेदारी का समझ ही नहीं है तो फिर कार्य आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। दूसरा है सहानुभूति। कहा गया है कि हम लोग पढ़े हैं एक कविता में, sympathy is far better than gold। ठीक है ना? गोल्ड कैन बी पेड बैक बट sympathy कैन नॉट बी पेड बैक। हम सोना किसी से उधार लिए तो सोना उसको वापस कर सकते हैं, लेकिन हमारे दुख की घड़ी में भी किसी ने हमको सहानुभूति दिया तो उस सहानुभूति को हम लौटा नहीं सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार का जीवन कौशल है। समस्या समाधान। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, समस्या को देखते ही घबरा जाते हैं या उससे चिढ़ने लगते हैं, ठीक है, या अपने माथा पर बोझ समझने लगते हैं। यदि जीवन कौशल, जीवन जीने की कला और अपने प्रोफेशन में आप दक्ष हैं तो किसी भी प्रकार का समस्या आपके साथ आती है तो आप उस चुनौती का सामना सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और देखिए, समस्या से आप डरकर भाग नहीं सकते हैं। कितना भी भागेगा, एक न एक दिन तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। निर्णय लेना, यह भी एक प्रकार का जीवन कौशल है। हम यदि समय पर निर्णय नहीं लेते हैं तो हमें हो सकता है कि हानि उठानी पड़े। यदि बिजनेसमैन कोई है, कोई व्यवसायी है, वो यदि निर्णय नहीं लेगा समय पर तो उसको हानि हो सकती है, और यदि समय पर निर्णय ले ले तो हो सकता है लाभ हो सकता है उसको। तो निर्णय लेने की क्षमता, हम क्विक डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना कि निर्णय लेने से, वैसा निर्णय लेने से हम परेशानी का सामना करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच समझ के थोड़ा निर्णय लीजिए, लेकिन ले लें निर्णय। इसके बाद सृजनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। होता क्या है कि हम सब लोग सृजनात्मक सोच करते हैं, लेकिन किसी चीज के प्रति हम जो भी जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उस प्रोफेशन में तो सृजनात्मक सोच होना ही चाहिए। और यदि हम सृजनात्मक सोच करेंगे, सृजन मीन्स क्या होता है, नया सोचना, ठीक है। कोई चीज है उसको झाड़ फूस करके फिर से लगा दिए, वैसा नहीं। सृजन का मतलब होता है नवीन, बिल्कुल वो चीज पहले नहीं होना चाहिए मौजूद, उस प्रकार का कुछ एक अलग हटके सोचना। तो सृजनात्मक सोच भी एक प्रकार का जीवन कौशल है। प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये देखिए, कम्युनिकेशन का तो युग ही है ये।
और यदि हम अपनी बात को, अपने मन के भाव को ठीक ढंग से दूसरों को समझा देते हैं तो निश्चित रूप से वो हमसे प्रभावित होंगे, और जब वो प्रभावित होंगे तो हमारा काम बन सकता है। और यदि हम अपनी सोच को उनको समझाने में असफल हो गए, हम इफेक्टिव रूप से नहीं समझा पाए, तो हमारा काम बिगड़ सकता है। तो इसीलिए ये प्रभावी संप्रेषण भी एक प्रकार का जीवन कौशल है कि हम अपनी बात को किस प्रकार रख सकते हैं, कितने सुंदर ढंग से हम अपने विचार को व्यक्तियों के समक्ष, दूसरे व्यक्तियों के समक्ष रख सकते हैं। अंतः वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारी सोच क्या हो गई है, व्यक्तिगत ज्यादा हो गई है, और व्यक्तिगत होने के कारण क्या होता है कि हम अपने अंदर में जो, हमारे अंदर जो दुर्गुण है, हमारे अंदर जो समस्या है, हम उस समस्या को तभी सुलझा सकते हैं जब हम अपने मन के अंदर में झांकेंगे कि क्या है। तो यह भी एक प्रकार का जीवन कौशल है। तनाव से निपटना, ये बार बार तनाव शब्द आ रहा है, जीवन कौशल से बहुत ही संबंधित है। और यदि अपने अंदर जीवन कौशल है तो हम तनाव से निपटारा आसानी से कर सकते हैं। हमें तनाव होता क्यों है? जब हम किसी चीज को अपने दिल पर ले लेते हैं, अपने माइंड में घुसा लेते हैं, माइंड से आप निकाल दीजिए, तनाव नहीं आएगा। अपने दिल पर किसी चीज को मत लीजिए, कभी तनाव नहीं आएगा। तो तनाव से निपटना भी एक प्रकार का जीवन कौशल है। भावुकता पर नियंत्रण, हम क्या होता है कभी कभी भावुक होकर के जो काम नहीं करना चाहिए वह भी कर बैठते हैं। तो जीवन कौशल में सिखाती है कि भावुकता पर नियंत्रण कैसे की जा सकती है। और आलोचनात्मक सोच, आलोचनात्मक सोच के अंतर्गत में यहां पर नकारात्मकता नहीं लेना है। यह सोच इस प्रकार का सोच होना चाहिए कि यह सुधारात्मक कहा जाए, एक प्रकार का सोच है। सुधार के दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, ये विभिन्न प्रकार के जीवन कौशल हैं। जैसे देखिए, समानुभूति। समानुभूति क्या है? अपने समान दूसरे का अनुभव करना, अपने जैसा दूसरे को समझना, यही समानुभूति है। संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, जीवन कौशल में सिखाती है कि हम कैसे संवाद कर सकते हैं। देखिएगा, कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ लोगों के पास संवादहीनता होती है। यदि मंच पर उनको खड़ा कर दीजिएगा, 10,000-15,000 का बिल है, तो कुछ नहीं बोल पाते हैं, उनके हाथ पर थरथराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें संवाद कौशल का अभाव है। अंतर व्यक्तिक संबंध, यही है, इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में बात की गई है। समालोचनात्मक चिंतन, वही है कि आलोचना तो कर सकते हैं, आलोचना तो होनी ही चाहिए। आलोचना ही तो एक शुद्धि क्रिया है, आलोचना से ही शुद्धि होता है। ठीक है? तो इसमें लेकिन आलोचना कैसा होना चाहिए? निगेटिविटी के साथ नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए, सकारात्मकता के साथ होनी चाहिए। रचनात्मक चिंतन, क्रिएटिविटी थिंकिंग, हमारा सोच रचनात्मक हो, कंस्ट्रक्शन हो, कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव नहीं हो।
विध्वंसात्मक सोच नहीं रखना चाहिए। समस्या समाधान, हम अक्सर समस्या पैदा करते हैं, समस्या का निर्माण कर देते हैं, लेकिन हम उस समस्या का समाधान कैसे होता है यह भी हम सोच सकते हैं। हम केवल क्या करते हैं, समस्या को उत्पन्न करके उसके समाधान के बारे में चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जीवन कौशल का यह भी एक प्रकार है कि हम केवल समस्या उत्पन्न करने वाले नहीं बने, समस्या का समाधान करने वाले भी बने। निर्णय लेना, डिसीजन मेकर होना है। यदि हमारे पास जीवन कौशल है तो हम निर्णय लेने वाले बन सकते हैं। हम लीड करेंगे समाज को, हम लीड कर सकते हैं छात्रों को, करते ही हैं। भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं का प्रबंधन, हम क्या होता है भावना में बह करके जो नहीं करना चाहिए वो भी कर बैठते हैं। उचित अनुचित का, हम भावना में जब बहते हैं तो उचित और अनुचित का निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो ये जीवन कौशल हमें भावनाओं का प्रबंधन करना भी सिखाती है कि हम किस प्रकार भावनाओं का प्रबंधन करें। स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, जीवन कौशल एक प्रकार का हमारे अंदर जागरूकता की भावना पैदा करती है। हम जागरूक, यदि जीवन कौशल हमारे पास है तो हम जागरूक हो जाएंगे, और जब जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अलर्ट रहने पर क्या होता है, नहीं होता, कहता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यदि हम जागरूक हैं तो दुर्घटना नहीं होगी। तो इस प्रकार ये इतने प्रकार के जीवन कौशल हैं। चलिए नेक्स्ट, प्राचीन काल में जो जीवन कौशल था, तो उस समय के लोग जब पृथ्वी पर आए तो क्या किए, उन्होंने भी जीवन जीना सीखा। उनके पास ना खेती का ज्ञान था उस समय, तो क्या किए, वो कंदमूल फल फूल जो उपलब्ध था वो जानवरों का शिकार करके, उनको उस समय मांस पकाना नहीं आता था तो कच्चा मांस ही खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जीवन कौशल जब आया उस उनके अंतर्गत में, तो आज तो हम 21वीं सदी में जीवित चल रहे हैं, और ये 21वीं सदी जो है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का युग है। और इस युग में चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है, नए नए समस्या भी हमारे सामने में उत्पन्न हो रहे हैं। अभी हम लोग देखें, कुछ वर्ष पूर्व हम लोग कोरोना को देखे हैं, कोरोना की महामारी को देखे हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन को स्थिर कर दिया, किस प्रकार हम बिल्कुल कैद होकर के रह गए अपने घर में। सारे क्रियाकलाप बंद पड़ गए। तो ये 21वीं सदी में नई नई प्रकार की चुनौतियां, नई नई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने अभी है और आने वाली भी है। तो उन चुनौतियों से सामना करने के लिए हमारे पास 21वीं सदी में क्या जीवन आवश्यक जीवन कौशल होना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 21वीं सदी में समस्याएं साधारण नहीं, जटिल है। साधारण समस्याएं नहीं है। आदिकाल में जो मानव थे उनके पास जो समस्याएं थी साधारण थी। उस समय उनकी आवश्यकताएं सीमित थी, भोजन, वस्त्र और आवास, ये 3 प्रकार की चुनौतियां थी उस समय उनके पास। लेकिन अभी के मानव के पास किस प्रकार की समस्या है, देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, व्यवसाय विकल्प, व्यक्तिगत संबंध आदि, इन समस्याओं का कोई अनोखा समाधान नहीं है। इस प्रकार की समस्याओं का कई प्रकार के हल हो सकते हैं। जैसे
कोई शतरंज का खिलाड़ी जब शतरंज खेलता है तो उसके पास लड़ने के लिए, चाल चलने के लिए सैनिक भी होता है, घोड़ा भी होता है, हाथी भी होता है, राजा भी होता है, मंत्री भी होता है, और उन सब का उपयोग वो किसी भी समय कर सकता है। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में वो उपयोग कर सकता है, लेकिन बड़ा ही सोच समझ करके। सारा विकल्प उसके पास मौजूद रहता है कि कोई भी चाल तो वो किसी भी समय चल सकता है, लेकिन वो बड़ा सोच समझ करके आगे का फ्यूचर प्लानिंग करके वो देखता है कि कौन सा चाल चलना अभी ठीक रहेगा। यदि पैदल चलना उचित रहेगा तो पैदल चलना है, और यदि उसके पास यदि हाथी का चाल चलना ठीक रहेगा तो उसी का चलता है, राजा के साथ चलना है तो राजा के साथ चलता है, मंत्री के साथ चलना है तो मंत्री के साथ चलता है। ठीक उसी प्रकार आज 21वीं सदी में आवश्यक जीवन कौशल जो है, अच्छे निर्णय लेने के कौशल को सीखने की आवश्यकता है। हम अच्छे निर्णय लेने वाले बने, अभिनव सोच के कौशल को सीखने की आवश्यकता है। अभिनव, हमारा सोच कैसा होना चाहिए? पुरातन सोच नहीं होना चाहिए। पुरातन सोच के साथ हम नहीं जी सकते हैं इस युग में। आने वाला युग तो ऐसा आ रहा है कि कॉपी कलम पर पढ़ाई भी नहीं होगी। जो भी शिक्षा ग्रहण किया जाएगा वो तकनीकी रूप से किया जाएगा और साइंटिफिक ढंग से किया जाएगा, और कॉपी कलम के स्थान पर हो सकता है कि मॉनिटर का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए, टैबलेट का प्रयोग किया जाए, और भी एक से एक स्मार्टफोन आ रहा है उसका प्रयोग किया जाएगा। क्लास में कॉपी किताब नहीं रहेगा, आने वाला समय आ रहा है बहुत जल्दी। तो अब इस प्रकार का जो परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें अभिनव सोच का कौशल हमको सीखना होगा। अभिनव मीन्स नया सोच। और बहुत सारे सीखने के, आज तो बहुत सारे सीखने के क्या कहा जाए, हमारे पास उपकरण भी मौजूद हैं कि हम इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, विकिपीडिया के माध्यम से, आईट्यून्स के माध्यम से हम सीख सकते हैं नई चीज को। 21वीं सदी में सफलता के लिए आवश्यक जीवन कौशल जो है, उनके बारे में विशेषज्ञ जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं विश्व के लेवल पर, उनमें से यूनेस्को, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी में शिक्षा के 4 स्तंभ हैं। शिक्षा के 4 स्तंभ बताया गया है। पहला है स्वयं सीखने का कौशल, दूसरा है हाथ से काम करने का कौशल, लर्निंग टू डू, करके सीखना। तो हम यदि अपने बच्चों को बताएंगे कि लर्निंग टू डू करना है, करके सीखना है, तो जब तक हमारे पास कुछ नए नए प्रयोग करने की विधि नहीं आ जाए, हम ना सीख लें, पहले तो हमको सीखना पड़ेगा कि हम क्या नूतन प्रयोग कर सकते हैं, तभी तो बच्चों को हम करने के लिए दे सकते हैं। साथ रहने का कौशल, आज साथ रहने का कौशल का अभाव है। आज देखिएगा संयुक्त परिवार का अभाव है। आज हम दो और हमारे दो का जो है सो फॉर्मूला को अपना करके परिवार का रूप विकसित किया जा रहा है, और हम विविधता को भी स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए साथ रहने का भी कौशल सीखना जरूरी है।
जानने का कौशल, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं को भी हमको जानना चाहिए कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। हमें ईश्वर ने जो इस पृथ्वी पर भेजा तो क्यों भेजा, किस लिए भेजा, यह भी हमें जानना चाहिए। अमेरिका का एक संगठन है B21, उसने 21वीं सदी के कौशल के लिए उसने भी निर्धारित किया है स्वयं सीखने का कौशल, अभिनव कौशल, रचनात्मक कौशल, गंभीर विचार और समस्या समाधान का कौशल, संचार और सहयोग का कौशल। इस प्रकार से और भी कौशल है, डिजिटल साक्षरता कौशल। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो उस समय डिजिटल युग नहीं था, कंप्यूटर का विस्तार हो रहा था उस समय, अब बहुत ही प्रारंभिक चरण में था। हम लोगों ने कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल में विद्यालय स्तर पर नहीं पाया, लेकिन आज 21वीं सदी में डिजिटल साक्षरता का बहुत बड़ा महत्व है और कहा जा रहा है कि जो डिजिटल साक्षर नहीं होंगे उसे अनपढ़ समझा जाएगा। वो क्यों नहीं MA पास हो, MSc क्यों नहीं हो, यदि डिजिटल साक्षर नहीं है आप, तो आप अनपढ़ माने जाएंगे। तो इसीलिए डिजिटल साक्षरता का कौशल भी जीवन कौशल का ही एक अंग है। सूचना साक्षरता, आज का युग तो मैं पहले ही कहा था कि इंफॉर्मेशन का युग है, तो सूचना का कौशल भी एक प्रकार का जीवन कौशल है कि हम मान लीजिए कोई जानकारी देना चाहते हैं, किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन देना है, बच्चों को देना हो, चाहे समाज में देना हो, कहीं भी देना हो, तो हम सूचना इस प्रकार दें कि आसानी से, सरल व सहज तरीके से हम जिसको सूचना देना चाहते हैं वो समझ जाए। मीडिया साक्षरता, यह भी एक प्रकार का साक्षरता है और यह भी एक प्रकार का जीवन कौशल ही है। जीवन कौशल के अंतर्गत यह आता है कि पहले मीडिया का इतना बड़ा क्या कहा जाए, अखबार रेडियो था पहले, तो इतना मीडिया का बोलबाला थोड़ा बहुत था, लेकिन आज तो एक एक घटना जो है सो क्या कहा जाए कि वीडियो और ऑडियो दोनों के साथ टीवी चैनलों पर आ जाता है, यूट्यूब चैनल पर आ जाता है, और तो इसीलिए मीडिया साक्षरता भी जरूरी है, क्योंकि हम जो काम करते हैं उसको हम कैसे वैश्विक स्तर तक पहुंचा सकते हैं, कैसे हम और भी दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं, तो ये मीडिया साक्षरता के द्वारा ही संभव है। अनुकूलन क्षमता, अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन एक प्रकार की व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत आप जानते होंगे कि कोई जीव यदि बर्फीले क्षेत्र में रहता है तो वह वहां की उस स्थान पर रहने के योग्य अपने आप को अनुकूल कर लेता है। हम इस मैदानी भाग में रहते हैं और हमको अचानक कहा जाए कि वहां रहने के लिए, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं वहां रहने के लिए अपने आप को अनुकूल बना लिए हैं, और वहां फिर अनुकूलन बनाने में कोई टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो अनुकूलन क्षमता भी एक प्रकार का
जीवन कौशल के अंतर्गत है। फिर देखिए स्वयं दिशा, अपने आप का पथ प्रदर्शक बनना पड़ेगा। यह नहीं है कि हमने इतना दूर चल करके आ गया तो अब इससे आगे हमको नहीं आना है, ऐसी बात नहीं। ये बात जीवन कौशल नहीं सिखाती है। जीवन कौशल सिखाती है कि स्वयं को भी दिशा देने वाला होना चाहिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कौशल, जीवन कौशल हमारे सामाजिक गुण और सांस्कृतिक गुण दोनों को अपने व्यवहार में लाने के लिए हमारा निर्देशन करते रहता है। उत्पादकता और जवाबदेही, उत्पादकता क्या होता है? प्रोडक्टिविटी। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ वस्तु का उत्पादन होता है। हम सभी तो सजीव वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। बालकों को इस योग्य बनाते हैं कि वो अपने भविष्य के जीवन को किस प्रकार जी सके अच्छा से अच्छा। यह भी एक प्रोडक्टिविटी है, यह भी एक उत्पादकता है। हम लोग इस काम में लगे हुए हैं तो हमारी जवाबदेही बनती है कि हमारा जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो अच्छा से अच्छा निकले, ताकि वह प्रोडक्ट हमारे नाम को रोशन, हमारे विद्यालय के नाम को रोशन करे और जिससे कि हमारे विद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैल जाए। ये हम सबों की जवाबदेही है। केवल हम प्रोडक्ट किस प्रकार का निकल रहा है, कैसा निकल रहा है, केवल इतना ही नहीं देखना, हमको उसके प्रति जवाबदेही भी बनना है। नेतृत्व और जिम्मेदारी एक प्रकार का ये जीवन कौशल है जो हमारे अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। हम कैसे अपने समाज का, कैसे अपने परिवार का लीड कर सकें, नेतृत्व क्षमता कर सकें, यह भी हमको जीवन कौशल सिखाती है। और साथ साथ जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी सिखाती है। जिम्मेदारी से भागना नहीं सिखाती है। यूनिसेफ जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, यह इसके अनुसार संचार एवं पारस्परिक कौशल, पारस्परिक मौखिक कौशल, गैर मौखिक संचार कौशल, भावनाओं को व्यक्त करने का कौशल, दोष बिना राय देने का कौशल, प्रतिक्रिया लेने का कौशल, पारस्परिक मौखिक कौशल। हम कैसे परस्पर जब बैठते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं तो कैसे हम मौखिक रूप से भी अच्छी तरह से अपनी बात को समझा सकते हैं, दूसरे को मनवा सकते हैं। यदि हमारे पास कौशल है व्यक्त करने का तो निश्चित रूप से हम ऐसा कर पाएंगे। गैर मौखिक संचार कौशल, यह मौखिक नहीं है, ये लिखित है। गैर मौखिक मीन्स क्या है? ऑरल नहीं होगा, रिटन होगा। भावना को व्यक्त करने का कौशल, दोष बिना राय देने का कौशल। हम अक्सर दोष निकालते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। कबीरदास जी बहुत सुंदर दोहा कहे हैं कि बुरा जो देखे मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हम अक्सर दूसरे की बुराई देखने के लिए चलते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां भरी हुई है। यदि हम अपने अंदर झांक कर देख लें तो निश्चित रूप से हम एक सफल जीवन जी सकते हैं। तो दोष बिना राय देने का, राय हम देंगे, राय देना चाहिए, लेकिन उसमें दोष निकाल करके नहीं। और प्रतिक्रिया लेने का कौशल, ये जीवन कौशल हमें सिखाती है कैसे कोई यदि व्यक्ति, मैंने कुछ क्रिया किया तो वो यदि प्रतिक्रिया कर रहा है
तो हम उससे कैसे उसका प्रतिक्रिया ग्रहण करें। ऐसा नहीं कि प्रतिक्रिया में मान लीजिए कि वो क्रोध में है, हम भी क्रोध में नहीं आ जाए। तो इस प्रकार से अब देखिए जीवन कौशल की मैं कुछ विशेषताओं का वर्णन करता हूं कि बालकों में जीवन कौशल की विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है। बालकों में व्यवहारिक ज्ञान का समावेश ये जीवन कौशल करती है। इसके अंतर्गत बालक ऐसी कुशलताओं के बारे में विशेष ज्ञान प्रदान किया जाता है जिनकी आवश्यकताएं बालकों को आने वाले समय में समान रूप से पड़ती है, जैसे शीघ्र निर्णय लेने की कुशलता एवं आत्मविश्वास संबंधित कुशलता। दूसरा है जीवन संबंधी दक्षताओं का समावेश। जीवन कौशल के माध्यम से बालकों से जीवन में सफल होने एवं प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के साथ समाहित होने की विशेषता का भी विकास किया जाता है। बालकों में सकारात्मक एवं आदर्श व्यवहार का विकास। जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिसमें बालक विभिन्न प्रकार की क्रियाओं व्यवस्थाओं के बारे में नकारात्मक धारणा बना करके अपना मनोबल गिरा देते हैं। परिणाम स्वरूप यह परिस्थिति बालकों को स्वयं को समाहित करने में बाधा उत्पन्न करती है। इस बाधा से निपटने में बालकों को स्वयं सोच व्यवहार की शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना। समाप्त।